क्लैट पीजी एग्जाम को डिफिकल्ट बनाता है उसके अंदर पूछे गए केस लॉज, चाहे रीसेंट हो, चाहे लैंडमार्क हो, चाहे हिस्टोरिकल हो। और जब आपके पास केवल 60 डेज बचे हों, जहां पे आपको परेशानी हो रही है केस लॉज फिगर आउट करने में कौन से पढ़ने हैं कौन सी नहीं, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। बिकॉज इसमें मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे आप इन बचे हुए दिनों में बेस्ट तरीका कौन कौन से केसेस पढ़ने का क्या है, कौन से आपको पढ़ने हैं, कितना पढ़ लो कि काम आपका हो जाए और आपको बढ़िया से स्कोर बन जाए। उसके अलावा मैं आपसे ये भी चीज कहूंगा कि आपको अगर ये सारी की सारी टेंशन मुझ पे छोड़नी है कि आपको कौन से केसेस पढ़ने हैं, फाउंडेशन सब्जेक्ट की तैयारी कौन सी कितनी होनी है क्या होनी है, तो आप हमारे चैंपियनशिप कोर्स में ज्वाइन करिए। बिकॉज यहाँ पे केवल 4199 में, ये आपकी मंथ एंड सेल में प्राइस है, आपको पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करके दे रहे हैं अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट सीरीज, पूरा 70 मॉक पेपर्स अलॉन्ग विद 50 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स, साथ में रिसेंट लैंडमार्क केसेस भी होंगे और आपके पास फ्लेक्सिबल एक्सेस होगी। और लास्ट ईयर के जो हमारे आपके रिजल्ट है वो भी आप देख सकते हो। तो अगर आपको ज्वाइन करना है मंथ एंड तक जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज इसके बाद हम लोग ये कोर्स डिसकंटिन्यू कर देंगे। अब बिना देर की चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज के ऊपर कि आपको जो केस लॉस पढ़ने हैं वो हैं कौन से और कितने और क्या करना है। देखिए, पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि इस बार आपको रिसेंट केसेस केवल 2023 तक के पढ़, बिकॉज इसके अलावा अगर आप 2022 में और 2021 में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर गए हैं जहां पे आपने मान लो तैयारी एकदम करी नहीं है या फिर मान लो 50% हुई है, आपका काम नहीं होने वाला। बिकॉज 2023 के अंदर ही आप समझ लीजिए कम से कम 150 से लेके 200 ऐसे केसेस हैं दैट्स आर वर्ड्स रीडिंग। और इसके अंदर जो मैक्सिमम केसेस है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी और सीआरपीसी के अंदर से मिलेंगे। उसके बाद जो आपका रहेगा नंबर वो रहेगा आपके फैमिली लॉ केसेस का, और कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो आपके केसेस है उसका रहेगा। तो रीसेंट केसेस कुछ ऐसे आपके हो गए। अब रीसेंट केसेस क्या होते हैं वो भी मैं डिफाइन करूंगा, लेकिन केवल 2023 तक ही पढ़िए, उसके आगे जाने की जरूरत आपको नहीं है। दैट इज माई फर्स्ट एडवाइस। सेकेंड थिंग, अगर आप लैंडमार्क केसेस की बात कर रहे हो तो लैंडमार्क केसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। बिकॉज आप चाहे जो पिछले दो आपके सैंपल पेपर्स है आप उनको देखो, चाहे आप 2023 का पेपर देखो, चाहे आप 2020 का पेपर देखो, जिसके ऊपर ये पूरा पैटर्न बेस्ड है इस बार का। लैंडमार्क केसेस आर द थिंग जो कि हमेशा पेपर के अंदर क्या आने वाला है उसको डिफाइन करता है सीधा सीधा। आपके 12 में से कम 5 से लेके 6 पैराग्राफ लैंडमार्क केसेस में से आएंगे जो कि 2017 से लेके 2023 तक के बीच के होंगे। मैक्स टू मैक्स एक आध केस ऐसा होगा जो कि उसके थोड़े पहले का होगा। सो इट इज वेरी गॉड टाइम इंपॉर्टेंट कि आप ये जो रिसेंट केसेस हैं लैंडमार्क वाले 2017 से लेके 23 के, इनको आप अच्छे से पढ़ें। इनका भी संख्या अगर मैं बात करूं तो आपकी 100 से लेके 150 के बीच में होगी, उससे ज्यादा यहाँ पे नहीं है। अगर आप इतने केसेस भी कर लेते हो ना जो कि मैंने आपको बताया, आप ये समझ लो कि आपका 70 से लेके 80% केस लॉस का काम वहीं पे खत्म हो गया। वो जो बचा हुआ 20% है वो फिर आपके लिए एक अपहिल बैटल की तरह है कि जितना ज्यादा आप पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा उसका जो रिटर्न है वो डिमिनिश होता चला जाएगा। ग्राफ आपका कुछ ऐसा रहता है कि आप जब जैसे मान लो ये टाइम है और ये नंबर ऑफ केस लॉज है, ये टाइम है आपका, समझ लो। तो यहाँ पे जितने आपने केस लॉस पढ़ना शुरू करे धीमे धीमे करके ग्राफ ऐसे जाएगा कि आपको एफर्ट जो है वो हो रहा है, लेकिन आपकी बढ़िया पढ़ाई हो रही है और फिर ये एफर्ट हो गया बेसिकली आप मान लो, और ये नंबर ऑफ केस लॉस ये हो गए। जैसे जैसे पढ़ोगे जैसे जैसे फिर आप एक लेवल पे आ जाते हो, यहाँ पे ये पॉइंट जैसे हिट होता है ना 70% का या 80% का, आप मान लो जहां पे आपने ये जितने केसेस मैंने बताया पढ़ लिए, उसके बाद सटाक से एक ग्राफ ऐसे नीचे जाता है कि आपका एफर्ट ज्यादा लगेगा, टाइम भी आपका वेस्ट होगा और साथ में जो आपको रिटर्न मिलना है वो भी उतना नहीं मिलेगा। तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको केवल इतने पे फोकस रखो। दैट इज माई बेस्ट एडवाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा हम लोग बात करें कि किस तरीके के केस लॉज आपको पढ़ने हैं जिसको कि पढ़ के आपका काम चले। तो देखिए, जो लैंडमार्क और रिसेंट केसेस उनके अंदर जो आपके टाइप्स है मैं आपको समझा देता हूँ कौन से आपको पढ़ने हैं। देखिए, लैंडमार्क केसेस में होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन सीधा सीधा, जिसमें कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है वो किसी एक्ट की यहाँ पे टेस्ट करी जा रही है। जैसे कि बेगर फाउंडेशन का केस है, उसमें जो राइट टू प्रिवेसी वाला जजमेंट आया था उसकी वैलिडिटी को चेक किया जा रहा था। जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल से चीफ मिनिस्टर के केस के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी को चैलेंज करा गया, उसको वहां पे चेक किया जा रहा था। मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बैंक्रप्सी कोर्ट जो था उसको वहां पे टेस्ट किया जा रहा था। जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मण नारायण गुप्ता के केस के अंदर आपका रिजर्वेशन पॉलिसी जो आपकी सीनियोरिटी वाली होती है, कॉन्स्टिट्यूशन सीनियोरिटी वाला, उसको टेस्ट किया जा रहा था, उसके ऊपर जजमेंट था। तो ये जितनी चीजें, ठीक है, जरनैल सिंह मुझे माफ करिएगा, मेरे ख्याल से किसी और उस पर टॉपिक पर था, कॉन्स्टिट्यूशन सीनियोरिटी में नहीं था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। लेकिन आप मेरी बात समझ लो मोटा मोटी कि ये जो आपका काम है आपको लैंडमार्क केसेस पढ़ने का, ये आपको अच्छे से करना है। आपको इसके अंदर जो जो पढ़ना है मैं अभी वो भी आपको बताऊंगा। उसके साथ में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जस्टिस यू ललित जब से आए हैं उन्होंने एकदम बाढ़ ला दी है। एनवी रमन्ना के टाइम तक लैंडमार्क केसेस इतने नहीं आ रहे थे,
जब से ये आए हैं तब से एकदम बाढ़ आ गई है लैंडमार्क केसेस की। तो जितने केसेस आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं उन सबको आपको पढ़ना है। अगर आपको उसका शॉर्टकट चाहिए तो डेफिनेट सी बात है आप ज्वाइन करिए संभव लॉ में, वरना आप खुद से भी अगर करना चाहते हो तो एससी ऑब्जर्वर पे जाओ, वहां पे आपको मिलेगा। उसके अलावा जो है आप वेबसाइट्स पे जाइए, एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग जो आपका होता है वहां पे जाइए, या फिर आप लाइव लॉ पे जाइए। वहां पे अगर आप टॉप स्टोरीज को देखोगे ना, टॉप स्टोरीज के अंदर भी आपको ऐसे केसेस मिलेंगे। बाकी आप इंटरनेट के ऊपर जाइए, इंटरनेट के ऊपर जाके सर्च करिए, गूगल आपने खोला, गूगल पे जाइए, सर्च करिए लैंडमार्क केसेस फॉर 2017, लैंडमार्क केसेस फॉर 2018, लैंडमार्क केसेस 2019, ऐसे करके सारे ईयर्स का ढूंढिए, हर सब्जेक्ट के अंदर जा जाके ढूंढिए, मिलेंगे आपको जजमेंट्स। उनको आपको पढ़ना है प्लेन एंड सिंपल, हर चीज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस टाइम लगेगा ढूंढने में, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर हम लोग रिसेंट केसेस में बात करें तो आपको देखो 3 टाइप के जजमेंट्स यहाँ पे पढ़ने हैं रिसेंट केसेस में, 3 टाइप के। और केवल 2023 के लिए आपको ये काम करना है, 22 और 21 में मत जाना। ठीक, इसके अंदर एक जो आपके जजमेंट्स का टाइप है वो ये है कि जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर देते हैं, जैसे कि इनरी एक्सपीडिशन स्टाइल में जो था उसमें एनआईए एक्ट से जुड़े हुए जो केसेस थे उनको लेकर दिया गया। उसके बाद इंटरनेशनल नेहा जो था वो आपका मेंटेनेंस से जुड़े हुए, उसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिए गए। फिर ऐसे डिसीजंस जो कि किसी कंट्रोवर्शियल इशू से जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो अमीर देवगन का जजमेंट था, अर्नब गोस्वामी का जजमेंट था, ये बहुत ही फेमस मीडिया पर्सनालिटीज थे, इनके ऊपर सेडिशन का या ऐसी चीजें बोलने का जिससे कि डिफेमेशन हुआ या उस तरीके का बेल इनको नहीं मिली, या वो उस टाइप के जो जजमेंट्स होते हैं ना, ये उस टाइप के हैं। तीस्ता सिलवाड़ का केस होगा, राहुल गांधी का केस होगा, इस टाइप के जो केसेस हैं उनके आने का बहुत चांस रहता है, इनको जरूर पढ़िए। उसके अलावा ऐसे जजमेंट्स जो कि किसी इंपॉर्टेंट बात को बोलते हैं किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए। अब मैं एग्जांपल लूं, जैसे क्या होता है कि आप मान लेते हो आईपीसी की बात करते हो, तो आईपीसी के अंदर देर आर सर्टेन सेक्शंस जिसके ऊपर जजमेंट आएगा कि भाई इस पर्टिकुलर सेक्शन के इस प्रोसीजर के ऊपर हमें ये करना है। या सीआरपीसी में बात करो 438 के ऊपर जजमेंट्स आते रहते हैं, बेल कैसे वर्क करता है, डिस्क्रिप्टिव बेल क्या होता है, उसमें कितना आपको टाइम देना है, या मान लो 50 चीजें जो आपकी होती हैं, इस टाइप के जो जजमेंट्स होते हैं ना, ये आपको अगर आप लाइव लॉ पे या फिर आप एससीसी ऑनलाइन पे जब जाओगे ना, आपको स्पेसिफिकली हाईलाइटेड मिलेंगे थोड़े थोड़े कि भाई ये जो पर्टिकुलर फैक्ट ऑफ द केस है, ये एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर काफी अच्छे से एक बहुत ही अच्छी स्टोरी देता है। इसके ऊपर आपको आर्टिकल्स लिखे हुए मिलेंगे, आपको यहाँ पे पीसेस मिलेंगे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स, जो आपके अलग अलग नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं वो यहाँ पे उसके ऊपर पीसेस लिखते हैं, ओपिनियन वो होते हैं। तो आपको इस टाइप के जजमेंट्स को ढूंढना है थोड़ा सा, और रिसर्च करके उनको जरूर से आपको पढ़ के जाना है। साथ में एक जो बात आपको मैं खास बताऊंगा कि फैजान मुस्तफा सर जो वीडियोस बनाते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर भी जाके एक बार देख लीजिएगा, बिकॉज उनका जो तरीका है बनाने का, उसमें वो इंपॉर्टेंट जो आपके केसेस होते हैं ना उन पे बहुत फोकस करते हैं, तो उनको जाके एक बार जरूर फॉलो करिएगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स दैट आई वुड से। अपार्ट फ्रॉम दैट एससी ऑब्जर्वर इज वन ऑफ द वेबसाइट जो कि बहुत ही बढ़िया रहेगी आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, उसको जरूर से फॉलो करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको ये मैं बताऊं कि आपको केस लॉस के अंदर क्या पढ़ना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए जो यहाँ पे मैंने रेड में करके रखा है ना, ये उन केसेस के लिए है जो कि ये आपके रिसेंट केसेस के लिए है। जो आपके ये रिसेंट केसेस हैं इनमें आपको केवल 3 चीजें पढ़नी है। केस का नाम, केस के अंदर क्या हेल्ड हुआ था जो आपको लाइव लॉ या सीसी ऑनलाइन पे नहीं, एक बोल्ड में पैराग्राफ मिलता है वो चीज, और उसके अंदर क्या लॉ इन्वॉल्व था, जो लॉ था, लॉ के अंदर कितनी पनिशमेंट दी हुई है, लॉ का जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, लॉ के अंदर जो रिलेटेड लॉज हैं वो कौन कौन से हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, केवल 3 चीजें रिसेंट केसेस के लिए, इसका एक रजिस्टर बना के आप साइड में रख लो। वन रजिस्टर शुड बी फॉर द रिसेंट केसेस फॉर 2023। एंड आपके दूसरा चीज हो गया, जब आप लैंडमार्क केसेस की बात करें तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। इसमें जैसे आप बात करते हो तो नेम ऑफ द केस और जजेस, जो जो जजेस थे उस केस के अंदर वो पता होना चाहिए, बिकॉज सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई नेम ऑफ द जज बता दो, बेंच बता दो, ये बता दो, डिसेंटिंग में कौन था, कंकरिंग में कौन था, आता है। फिर रेशियो के साथ ऑबिटर ऑफ द जजमेंट जो होता है कि कंकरिंग ओपिनियन में क्या बोला गया, कंकरिंग ओपिनियन में क्या बोला, डिसेंटिंग में क्या बोला, पूरा पूरा ना पढ़ो, टाइम अब उतना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक ओवरव्यू ले लो। ठीक है, कि अगर मान लो एक किसी जजमेंट के अंदर डिवाइस मैच्योर ने अपनी डिसेंटिंग ओपिनियन दी तो उसमें उन्होंने क्या बोला, पॉइंट्स उनके क्या थे, क्यों वो बाकी जज के पॉइंट से डिसएग्री कर रहे थे, क्या था कैसे था, ये पता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद प्रिंसिपल्स एंड डॉक्ट्रिन्स जो कि इस्तेमाल हुई थी, जैसे एक डॉक्ट्रिन होती है ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, कि जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस करती है उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को जो अपना फेस होता है वो बदलना होता है। उस टाइप की डॉक्ट्रिन्स है उनका आपको पता होना चाहिए, जो प्रिंसिपल्स है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या लगाया गया केस के अंदर कि उसके ऊपर जजमेंट बेस्ड है, वो पता होना चाहिए। उसके अलावा लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इंपॉर्टेंट जजमेंट। अब देखो आप एक कोई भी केस खोलते हो, केस के अंदर क्या होता है ना, आपको कई सारे तरीके के जजमेंट्स आपको मिलेंगे, रेफर्ड केसेस मिलेंगे,
आपको जैसे एक केस दिखेगा, फिर उसकी आपको एक लाइन कोटेड मिलेगी, फिर दूसरा केस उसकी लाइन कोटेड मिलेगी। अगर आप इस तरीके से पढ़ने गए तो बहुत अनलिमिटेड एकदम हो जाएगा। व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप गए, आपने जो आपके ब्रीफ्स होते हैं ना, केस लॉ ब्रीफ, जैसे मान लो आपने एससी ऑब्जर्वर पे देखा, या आपने एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग पे उसी केस को पढ़ा, या लाइव लॉ पे आपने उस केस को पढ़ा, या जो आपकी 50 तरीके की डिफरेंट वेबसाइट्स होती है वहां पे जाके अगर आपने उसको पढ़ा, उसमें जिस पर्टिकुलर केस को वहां पे बताया जा रहा है कि ये ओवररूल्ड है, या ये लैंडमार्क था, या वो था, उन्हीं केसेस को आपको ध्यान में रखना। बाकी केसेस पूरा जजमेंट खोल के पढ़ने मत बैठना, इतना टाइम आपके पास नहीं है। सो बेसिकली ये जो मेरी अटेम्प्ट थी, ये मेरा कोशिश की किस तरीके से केसेस पढ़ने हैं, क्या केसेस पढ़ने हैं, वो मैंने आपको बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्वेश्चन जो आता है बहुत ज्यादा कि हिस्टोरिकल केसेस को सब कैसे करना है। तो देखिए हिस्टोरिकल केसेस का सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान इस प्लेनेट के ऊपर ऐसा नहीं है जो कि सारे के सारे हिस्टोरिकल केसेस पढ़ सकता है। कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सारे केसेस मुझे पता है, मुझे यहाँ पे जो आपके क्रिमिनल लॉ है, फैमिली लॉ है, सब कुछ किसी को नहीं पता, सारे प्रोफेसर्स को भी नहीं पता। तो आप वो काम नहीं कर सकते, केवल जो मैं बता रहा हूँ उतना करो, उतना काफी रहेगा। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।